Hello everybody, welcome back to the channel Navya Educator and this is your class 3 of your spoken English course level 3.0. सो जो बच्चे नए हैं उनको पहले ही बता देता हूँ। देखिए लेवल 3.0 कोर्स जो है वो काफ़ी एडवांस लेवल है। लेवल 1.0 2.0 के बाद 3.0 आता है और यहाँ तक आते आते बच्चों को अच्छे से टेंसेज आ जाने चाहिए और मॉडल्स का यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम टेंस नहीं सिखाने बैठे, ना हम मॉडल सिखाने बैठे, यहाँ हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाने बैठे हैं। ठीक है, पहला कन्फ्यूजन दो। दूसरा कि हमारी जो क्लास अब ये हो रही है ये लर्निंग क्लास है। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे कि आपको करना क्या है और शाम को जो 8 बजे लाइव आऊँगा यूट्यूब चैनल नवे एजुकेटर पर मैं अपने, वहाँ पर आपको परफॉर्म करना है कि ये जो सीखा है आपको वहाँ पर परफॉर्म करना है, वहाँ पर आपको बोलना है मेरे साथ साथ, हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। थर्ड बात, यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ये हिंदी में लिखे हैं, आपको इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, बट हर एक लाइन के आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं अपने आप, जो आपका मन करे वो बोलो। ट्रांसलेशन नहीं है, जो आपका मन करे वो बोलो। समझ में आ गया। नेक्स्ट, आज मेरा बर्थडे है तो बर्थडे भी विश कर देना। ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि आपको मुझे उल्लू बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको एक परफॉर्मेंस दे रहा हूँ वैसे ही आपको करना है अपने घर बैठे। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि मैं ना करूँगा तो कौन सा पता चलेगा। देखो इंग्लिश खराब हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, शुरू करें क्लास। कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए इसलिए ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपको आज हम नया वर्ड सिखा रहे हैं, आइदर और ये है नेदर नॉर। अच्छा, ईदर और नीदर नॉर तो काफ़ी स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आइदर है या ईदर है, ये नाइदर है या नीदर है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, देखो इंग्लिश होती है दो तरह की, या तो हम ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं या फिर हम अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं। तो अमेरिकन अगर बोलना चाहते हैं तो ये नीदर है और ये ईदर है, और अगर आप ब्रिटिश बोलना चाहते हैं तो ये ऐदर है और ये नेदर है। ये आपका मन है, आप कौन सी बोलना चाहते हैं। मैं जनरली यूज़ करता हूँ ब्रिटिश, तो मैं इसको ऐदर और इसको नेदर पढ़ूंगा। ठीक है, अब आप समझो। एक तो ये जो चार्ट लिखा है, जल्दी ना करो, इसको नोट वोट मत करो, टेंशन ना लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करोगे सब डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, लिखने की टेंशन नहीं। और यहाँ तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो मीनिंग भी लिखे हैं कि इसका क्या मतलब है, कौन सा सेंटेंस और ये किस तरीके से बनेगा। तो मेहनत मैंने आपसे कम करवाई है, आपके लिए सब कुछ इजी कर दिया है। बस आपका फोकस होना चाहिए क्लास में और लर्निंग पे। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सेंटेंस है, या तो मैं ऐसा करूँगा या मैं तुमको ऐसा करने दूंगा। या तो मैं खाना खाऊंगा या मैं तुम्हें खाना खाने दूंगा, या तो भाई मैं डांस करूँगा या तुम्हें डांस करने दूंगा। तो ये जो सेंटेंस है आपको सोचना है कि मैं क्या बनाना हूँ और फिर उसे इंग्लिश में बोल देना है। सोचना है, इंग्लिश में बोल देना है। ठीक है, शुरू करें। मैं सोचूंगा और मैं बोलूँगा। ऐसे ही आपको 5 सेंटेंस मिनिमम है आपके लिए। मैं एक्चुअली 3 बोलूँगा क्योंकि टुडे इज़ माई बर्थडे, इट्स माई डे। मेरा जो मन होगा वो करूँगा मैं। ठीक है, शुरू करते हैं। या तो मैं खाना खाऊँगा या मैं तुमको खाना खाने दूंगा। आइदर आई विल ईट फूड और आई विल लेट यू ईट फूड। ठीक है, या तो मैं गाना गाऊंगा या तुम्हें गाना गाने दूंगा। आइदर आई विल सिंग अ सॉन्ग और आई विल लेट यू सिंग अ सॉन्ग। लेट यू सिंग अ सॉन्ग। या तो मैं डांस करूंगा या तुम्हें डांस करने दूंगा। आइदर आई विल डांस और आई विल लेट यू डांस। अब ध्यान से समझो, इसके मीनिंग के साथ चार्ट है। अगर थोड़ा भारी लग रहा है तो इसके मीनिंग के साथ चार्ट है, ये लिखा है और इसका मीनिंग भी है कि कैसे बनेगा। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अभी क्लास पर बने रहो। ठीक है, 5 सेंटेंस बोलने हैं आपको मिनिमम। मैं रोज 5 बोलता आ रहा हूँ पिछले 2 दिनों से, लेकिन आज मैं 3 बोल रहा हूँ। क्यों? इट्स माई डे, टुडे इज माई बर्थडे गाइस। चलिए नेक्स्ट। या तो वो ऐसा कर रही होगी, फ्यूचर की बात है। या तो वो ऐसा कर रही होगी या फिर उसकी मम्मी ऐसा कर रही होंगी। या तो वो ऐसा कर रही होगी या उसकी मम्मी ऐसा कर रही होंगी। या तो वो खाना बना रही होगी या उसकी मम्मी खाना बना रही होंगी। आइदर शी विल बी प्रिपेयरिंग फूड और हर मदर विल बी प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, अब इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आइदर शी विल बी प्रिपेयरिंग फूड
और हर मदर विल बी, हर मदर विल बी, बस। ठीक है, जरूरी नहीं आप पूरा ही बोलो विल बी प्रिपेयरिंग फूड। अगर काम दोनों में एक है तो दूसरे में मत बोलो, बस वहां तक हेल्पिंग वर्ब तक रोक दो। नेक्स्ट देख, या तो वो स्कूल जा रही होगी या उसकी मम्मी जा रही होंगी। आइदर शी विल बी गोइंग टू स्कूल और हर मदर विल बी, या हर मदर विल बी गोइंग टू स्कूल। तो ये आपका मन है, आप कौन सा बोलना चाहते हैं। सेंटेंस दोनों ठीक है, देयर इज नो एरर, किसी भी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। या तो तुम्हें उसकी मम्मी बुला, या तो तुम्हें वो बुला रही होगी या उसकी मम्मी तुम्हें बुला रही होंगी। आइदर शी विल बी कॉलिंग यू और हर मदर विल बी कॉलिंग यू भी बोल सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब आने लगा, अब समझ में आने लगा। अगर आपके टेंसेस अच्छे हैं तो ही समझ में आएगा, और वरना कोई कंफ्यूजन है तो सब चार्ट में दिया हुआ, डोंट वरी अबाउट इट। या तो हम ऐसा कर सकते हैं या तुम ऐसा कर सकते हो, या तो हम डांस कर सकते हैं या तुम डांस कर सकते हो। आइदर वी कैन डांस और यू कैन, और यू कैन, या फिर आप पूरा भी बोल सकते हो और यू कैन डांस, ये आपकी मर्जी है। देख, या तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं या तुम बोल सकते हो। आइदर वी कैन स्पीक इंग्लिश और यू, या और यू कैन। ठीक है, यू कैन स्पीक, मर्जी है, यू कैन भी रोक दो, चाहे यू कैन स्पीक इंग्लिश पूरा कर दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं या तुम बोल सकते हो। आइदर वी कैन स्पीक और यू कैन, और यू कैन, या आप ऐसे ही बोलते हैं आइदर वी कैन स्पीक और यू कैन स्पीक, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। आज मैं 3-3 कर रहा हूँ, आपको 5-5 करने ही ध्यान रखना है। और कमेंट भी करते रहो, सेंटेंस बना बना के कमेंट भी करते रहो, वेट मत करो किसी भी बात का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। या तो मुझे ऐसा करना चाहिए या फिर मुझे ऐसा करना चाहिए, या तो मुझे ऐसा करना चाहिए या फिर मुझे ऐसा करना चाहिए। देखो, या तो मुझे पढ़ना चाहिए या खेलना चाहिए। आइदर आई शुड प्ले और आई शुड स्टडी। यहाँ पर आपका वाला काम नहीं चलेगा कि या तो मुझे खेलना चाहिए या तुम्हें खेलना चाहिए, है ना। आइदर आई शुड प्ले और यू शुड, यहाँ तक ये तो रुक सकता है, लेकिन ये वाला सेंटेंस नहीं रुक सकता। या तो मुझे ऐसा करना चाहिए या फिर मुझे ऐसा दूसरा काम करना चाहिए। तो अगर दोनों में काम एक सा है, दोनों में काम एक सा है, जैसे या तो मुझे खेलना चाहिए या तुम्हें खेलना चाहिए, तो काम एक है, खेलना। या तो मुझे खेलना चाहिए या तुम्हें खेलना चाहिए। हाँ, आइदर आई शुड प्ले और यू शुड, यहाँ तो ये ठीक चलेगा। लेकिन अगर आपका काम बदल रहा है, या तो मुझे खेलना चाहिए या मुझे पढ़ना चाहिए, तो खेलना और पढ़ना अलग अलग हो गया। तो आइदर आई शुड स्टडी और आई शुड प्ले, तो यहाँ बदल गया। तो जहाँ बदल गया वहाँ कंप्लीट करना होगा आपको नेक्स्ट वाला सेंटेंस। ठीक है जी। हाँ, ये देखो, या तो मुझे सोना चाहिए, मुझे जागना चाहिए। आइदर आई शुड स्लीप और आई शुड वेक अप। ठीक है, या तो मुझे रेड ड्रेस पहननी चाहिए या ब्लू पहननी चाहिए। आइदर आई शुड वेयर रेड ड्रेस और आई शुड वेयर ब्लैक ड्रेस, जो भी है। ठीक है, ये समझ में आया। तो आइदर और की कंडीशन आपको बिल्कुल सब समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टर्म है नेदर और नॉर। नेदर, आइदर और का क्या मतलब था, या तो ये या तो वो। अब इसी का निगेटिव है, ना तो ये और ना तो ही वो। उसका कितना बढ़िया मतलब था, या तो ये या तो वो, दोनों ऑप्शन खुले हैं। और इसका कोई भी ऑप्शन खुला नहीं है, ना ये और ना वो। ठीक है, सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम कंडीशन रहेगी, सेम तरीके से बनेगा। शुरू करें, चलिए। ना तो वो ऐसा करेगा ना ही वो ऐसा करेगा। ना तो वो डांस करेगा और ना ही वो पानी पिएगा। Neither he will dance nor he will डांस करेगा और क्या था, पानी पिएगा। nor he will drink water। आपको पहले बता रहा हूं, nor he will पे मत रोक देना। क्यों, दोनों में अगर काम सेम है, या तो वो पिएगा या मैं पीऊंगा। नहीं, ना तो वो पिएगा ना मैं पीऊंगा। neither he will drink nor I will, यहाँ तो ठीक है। क्यों, दोनों में पानी पीने का काम एक सा है। लेकिन अगर काम बदल जाता है कि ना तो वो ऐसा करेगा ना ही वो ऐसा करेगा, ना तो वो मोटरसाइकिल चलाएगा ना ही वो कार चलाएगा। Neither he will drive car nor he will ride bike, तो इसमें दोनों आपको बोलने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ना तो वो समोसा खाएगा ना वो पिज्ज़ा खाएगा।
nor he will eat pizza, neither he will eat pizza nor he will eat डोसा, जो भी था, ठीक है, मैं भूल गया उसको, सॉरी, थैंक्स क्यों बोला यार मैंने, कभी कभी मैं मतलब दिमाग से चल जाता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना। इट्स टू लेट गाइज, इस समय 2 बज रहे हैं रात के, खुद सोचिए कितनी मेहनत करता हूँ, सुबह 10 बजे अपलोड करनी थी ये वीडियो। नेक्स्ट, ना तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, ना तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। भाई ना तो मैं डांस कर सकता हूँ ना मैं पढ़ सकता हूँ, ना तो मैं डांस कर सकता हूँ ना ही मैं पढ़ सकता हूँ। Neither I can study nor I can dance, neither I can study nor I can dance। ना तो मैं तुमसे बात कर सकता ना उससे बात कर सकता, हाँ, neither I can talk to you, neither I can talk to you nor I can talk her। ना तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ ना तुम्हारी मम्मी से बात कर सकता हूँ, ना तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ ना ही तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ। neither I can talk to you neither your mom, ठीक है। ये क्यों बोला, क्योंकि इसमें दोनों में काम एक सा था, ठीक है, समझ में आया। हाँ, आज मैं 3 सेंटेंस बोल रहा हूँ सिर्फ, कल बोलेंगे ना, कल बोलेंगे ज़्यादा, आज मेरा बर्थडे पे। सो ना तो मेरी मम्मी ऐसा कर सकी और ना ही मैं ऐसा कर सका, मतलब समझ रहे हो ना, पास्ट की बात है, ना तो मेरी मम्मी ऐसा कर सकी और ना मैं ऐसा कर सका। जैसे ना तो मेरी मम्मी डांस कर सकी ना मैं डांस कर सका, neither my mom could dance nor I could, neither my mom could dance neither I could, ठीक है, या neither I could dance, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों सेंटेंस सही है। neither my mom could dance nor I could dance, या फिर neither my mom could dance neither I could dance, मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों जगह काम एक से, डांस, ठीक है। देखो, ना तो मेरी मम्मी इस चेयर पर बैठ सकी ना मैं बैठ सका, है ना, neither my mom could sit on this chair neither nor I could, ठीक है, तो दोनों आपकी मर्जी है, आप क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, ना तो मेरी मम्मी पैसे कमा सकी ना, neither my mom could earn money nor I could earn money, या nor I could, दोनों सही है, ठीक है। द लास्ट वन इज, ना तो हम ऐसा करना चाहते ना ही हम ऐसा करना चाहते। देखो भाई, ना तो हम तुमसे बात करना चाहते हैं ना तुम्हारे घर आना चाहते, neither we want to come to your place nor we want to talk to you, ठीक है। ना तो हम रेड शर्ट पहनना चाहते हो ना ब्लू पहनना चाहते हैं, neither we want to wear red shirt nor we want to wear blue shirt, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, neither we want to wear red nor blue, ऐसे भी बोल सकते हैं, वो आपका मन है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और चार्ट आप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में है, कभी भूल जाओ, और सेंस के साथ उसको 5 बार, मतलब 5 बार मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही आपको प्रैक्टिस करनी है एक्चुअली, बट मिनिमम 5 बार तो आप कर लेंगे। तो धीरे धीरे जैसे 3.0 कोर्स आगे चलता रहेगा, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। इंप्रूव हुई हो तो ज़रूर मुझे दक्षिणा दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीबडी, और विश मी हैप्पी बर्थडे है। थैंक यू, सी यू सून। और 8 बजे क्लास अटेंड करना, बहुत सारे लोग हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते, ठीक है, तो क्लास अटेंड कर लेना।